हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका एंट्रेंस जंक्शन में। दोस्तों, आज हम लोग बात कर रहे हैं कि पॉलिटेक्निक उत्तर प्रदेश की जो संयुक्त प्रवेश परीक्षा हुई है उसमें काउंसलिंग कैसे होगी। तो इस वीडियो में हम लोग काउंसलिंग के बारे में पूरी प्रक्रिया पर चर्चा करेंगे। दोस्तों चलिए आज अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली कोई भी जानकारी आपसे ना छूटे। तो चलिए आज अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम आ चुके हैं जो उत्तर प्रदेश की संयुक्त प्रवेश परीक्षा का ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे। दोस्तों तो चलिए इस पे क्या अपडेट है अभी के डेट में वो पहले आपसे शेयर करते हैं। तो जैसे आप इस पे ऑफिशियल वेबसाइट पे नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है विशेष सूचना, यानी कि इम्पोर्टेंट नोटिस यहाँ पे लिखा हुआ है। दोस्तों क्या लिखा हुआ है मैं आप लोगों को पढ़ के बता दे रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि 31 अगस्त 2021 से 4 अगस्त के मध्य किया गया, यानी कि जो आपके परीक्षाओं का आयोजन हुआ था दोस्तों वो 31 अगस्त से लेकर के 4 सितंबर तक के लिए किया गया था। दोस्तों यानी कि जो आपकी परीक्षाएं हुई थी वो 4 सितंबर तक हुई थी। दोस्तों उसके आगे कह रहा है दोस्तों कि यहाँ समस्त ग्रुपों की प्रवेश परीक्षाएं कंप्यूटर आधारित हुई थी, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के पद्धति से संपादित कराई गई, यानी कि जो आपका हुआ एग्ज़ाम दोस्तों वो कंप्यूटर बेस्ड था। उसके बाद करा है कि प्रवेश परीक्षा का परिणाम, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों प्रवेश परीक्षा का परिणाम जो है दोस्तों 13/9/2021 को घोषित किया जाएगा, यानी जो आपका रिजल्ट है दोस्तों वो 13 सितंबर के दिन घोषित किया जाएगा। दोस्तों उसके आगे कह रहा है कि प्रवेश परीक्षाओं में प्राप्त अंकों के आधार पर निर्धारित योग्यता क्रम अनुसार अभ्यर्थियों को प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष लेटरल एंट्री में प्रवेश हेतु संस्था का पाठ्यक्रम आवंटन विभिन्न चरणों में ऑनलाइन काउंसलिंग, यानी कि जो आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया है दोस्तों, जैसा कि मैंने ये वीडियो ही काउंसलिंग के ऊपर बनाया है, तो वो कह रहा है कि ऑनलाइन काउंसलिंग कराई जाएगी, यानी कि जो आपकी काउंसलिंग होगी दोस्तों वो ऑनलाइन मेथड पे आधारित होगी। वो कब से होगी तो यहाँ आगे कह रहा है दोस्तों कि 14 सितंबर 2021 से किया जाना प्रस्तावित है, यानी जो आपकी काउंसलिंग की डेट है वो दोस्तों वो है आपका 14 सितंबर से दोस्तों आपकी जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट कर दी जाएगी। तो चलिए यहाँ से आप लोगों को तो ये तो पता चल गया कि 14 सितंबर से आप लोगों की जो काउंसलिंग है वो शुरू हो जाएगी, और जो आपका रिजल्ट आएगा दोस्तों वो 13 तारीख को आ जाएगा। दोस्तों यानी कि कल, आज 12 सितंबर है, कल 13 तारीख को आपका रिजल्ट आ जाएगा और 14 से दोस्तों आपका काउंसलिंग जो है वो शुरू हो जाएगा। तो काउंसलिंग किन चरणों में होगी, काउंसलिंग की क्या क्या प्रक्रियाएं हैं, क्या क्या उसमें होगा वो अब चलिए जान लेते हैं। बात करते हैं कि काउंसलिंग जो है वो कैसे की जाएगी। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि प्रथम द्वितीय एवं तृतीय चरण यानी फर्स्ट से लेकर थर्ड राउंड का जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा दोस्तों वो प्रदेश के सभी जनपदों में बने। देखिए जैसे आप ध्यान से देखिए दोस्तों, सभी जनपदों में बने, यानी कि उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सेंटर जो है दोस्तों बनाए गए हैं, उन्हीं बने सहायता केंद्रों पर ही किया जाएगा। यानी जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा वो हर जिलों में यहाँ का एक डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सेंटर बनाया हुआ है वहाँ पर होगा। दोस्तों यहाँ पर आगे कह रहा है दोस्तों कि अभ्यर्थी अपने जनपद में ही प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करेंगे, यानी आपको कहीं दूसरे जिले में जाने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने जिले में ही अपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सेंटर का चुनाव करके वहाँ पे जाके अपने सारा जो है प्रवेश की प्रक्रिया को आप लोग वहीं पूर्ण करेंगे। आगे कह रहा है दोस्तों कि प्रथम 3 चरण जो आपके फर्स्ट से 3 राउंड जो हैं, फर्स्ट से थर्ड राउंड, वो केवल उत्तर प्रदेश राज्य के संयुक्त प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की काउंसलिंग के लिए ही हैं, यानी कि जो लोग उत्तर प्रदेश के हैं, जो लोग उत्तर प्रदेश के डोमिसाइल रखते हैं, उन्हीं लोगों के लिए फर्स्ट से थर्ड राउंड की जो काउंसलिंग है वो केवल और केवल वो लोग ही भाग ले सकते हैं जो उत्तर प्रदेश के हों और उन्होंने उत्तर प्रदेश की ज्वाइंट एंट्रेंस जो परीक्षा हुई थी उसमें उसको पास किया हो। दोस्तों आगे करा है कि अन्य राज्य के अभ्यर्थी जो अदर स्टेट के हैं दोस्तों चतुर्थ चरण की यानी कि चौथे राउंड की काउंसलिंग से उसमें भाग ले सकते हैं। दोस्तों यानी कि प्रथम 3 राउंड जो होंगे दोस्तों वो केवल और केवल उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों के लिए ही दोस्तों होने वाले हैं। आगे कह रहा है दोस्तों कि सीट आवंटन के पश्चात फ्लोट या फ्रीज का विकल्प चयन करना होगा। अब ये फ्लोट और फ्रीज क्या है दोस्तों वो मैं आप लोगों को बताता हूँ।
फ्लोट वो कह रहा है दोस्तों कि अगर आपका जो सीट है वो आपको पसंद नहीं आता है, जो आपने काउंसलिंग के लिए फिलिंग किया था, जो आपने कॉलेज को फिल किया था उसमें जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं, वो आपको अच्छा नहीं लगता है या आप दूसरी सीट पे नामांकन लेना चाहते हैं, तो आपको फ्लोट का ऑप्शन चूज करना होगा। ठीक है दोस्तों। और यदि आपको अपनी सीट पसंद है, आपको फर्स्ट राउंड में है जो आप सीट चाहते हैं वो आपको अलॉट हो जाती है, तो आप फ्रीज का ऑप्शन चूज करेंगे। फ्रीज मतलब होता है कि ये सीट आपको पसंद है, आप इसी पे एडमिशन लेंगे, और यदि जो आप आवंटित आपको हुई है सीट उसे संतुष्ट नहीं है तो आप फ्लोट का ऑप्शन चूज कर सकते हैं। और आपको जब फ्लोट का ऑप्शन चूज करेंगे तो दोस्तों आपको अगले राउंड आपका जो अगला राउंड होगा उसमें भी आप लोगों को फिल करने का दोस्तों आपकी इच्छाएं पूछी जाएंगी कि आप आगे जो ऑप्शन है आपके पास वो दे सकते हैं दोस्तों। आगे कह रहा है कि फ्लोट विकल्प का चयन करने की अभ्यर्थी को 3,000 रुपये सिक्योरिटी राशि जमा करनी होगी। अब ये क्या है दोस्तों, मैं आप लोगों को बताता हूँ। जब आप फ्लोट का विकल्प चयन करेंगे, यानी कि आप जब संतुष्ट नहीं होंगे अपने अलॉटमेंट से, तो आपको 3,000 रुपये की सिक्योरिटी राशि उस पर देनी होगी। वो इसलिए देनी होगी दोस्तों कि यदि अगले राउंड में भी आपको सीट पसंद नहीं आती है और आपको सीट अलॉट होता ही नहीं है वो, तो आपका एक सीट जो है दोस्तों वो सुरक्षित रहेगा, आप कभी भी इस पर एडमिशन ले सकते हैं। आगे कराए दोस्तों कि फ्रीज विकल्प का चयन करने की दशा में अभिलेख सत्यापन हेतु जनपद में बने सहायता केंद्र पर जाना होगा। और यदि आपका सीट जो है आपको पसंद है और आप फ्रीज का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो आप अपने सहायता केंद्र पर जाके अपना डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करा के आपको एडमिशन की जो प्रक्रिया है दोस्तों उसको पूर्ण करनी होगी। आगे कह रहा है दोस्तों कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के पश्चात प्रवेश का जो शुल्क होगा दोस्तों वो ऑनलाइन जमा करने की कार्यवाही पूर्ण करनी होगी। यानी जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा उसके बाद जो होगा उसका जो प्रवेश शुल्क होगा, जो फीस होगा दोस्तों, वो ऑनलाइन माध्यम से आपको पे करना होगा। उसके बाद आगे कह रहा है दोस्तों कि प्रथम चरण में सीट आवंटन के पश्चात यदि कोई अभ्यर्थी फ्लोट विकल्प के चयन के पश्चात सिक्योरिटी फीस जमा नहीं करता है तो वह द्वितीय चरण और तृतीय चरण की काउंसलिंग के लिए पात्र नहीं होगा। यानी कि आपने फर्स्ट राउंड के लिए जो है दोस्तों काउंसलिंग के लिए अपना फॉर्म फिलअप कर दिया है और आपका जो सीट अलॉट होता है वो आपको पसंद नहीं होता है और आप फ्लोट का ऑप्शन चूज कर लेते हैं, और आप उसके लिए जो सिक्योरिटी फीस है 3,000 रुपये, वो अगर आपने पे नहीं किया है तो आपको द्वितीय और तृतीय चरण के लिए जो काउंसलिंग होगी उसमें भाग लेने नहीं दिया जाएगा दोस्तों। तो ये आप अपना देख लीजिएगा, अगर आप फ्लोट का ऑप्शन चूज करते हैं तो उसी वक्त आपको ये 3,000 रुपये की राशि जो है वो ऑनलाइन जमा कर देनी होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं। आगे कह रहा है दोस्तों कि इसी प्रकार विकल्प का चयन करने के पश्चात यदि अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराता है, यानी जब आपका हो जाता है दोस्तों आपका आप फ्रीज का ऑप्शन चूज कर लेते हैं और उसके बाद जो है आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं कराते हैं अथवा प्रवेश शुल्क निर्धारित समय अवधि में जमा नहीं करते हैं, तो वह द्वितीय और तृतीय चरण की काउंसलिंग के लिए पात्र नहीं माना जाएगा। यानी कि आप अपना सीट जो है दोस्तों, आपको सीट अपनी पसंद है और आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराते हैं या फीस जमा नहीं करते हैं तो आपको वहाँ से बाहर कर दिया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी चतुर्थ चरण में पुनः काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं, और आप ये काम कर देते हैं तो आपको फिर चौथे चरण में काउंसलिंग के लिए आना होगा दोस्तों। इसी प्रकार द्वितीय चरण की काउंसलिंग में यह प्रक्रिया लागू रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे क्या कर रहा है उस पर चर्चा। आगे कह रहा है दोस्तों कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पश्चात, यानी कि आप जब डॉक्यूमेंट वेरीफाई अपना करा लेंगे उसके बाद राजकीय तथा अनुदानित पॉलिटेक्निक संस्थाओं में अभ्यर्थी अपने लॉगिन से संपूर्ण शुल्क जमा करेंगे। यानी कि कह रहा है दोस्तों कि जब आपका एडमिशन हो जाता है, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई आप लोग करा लेते हैं, तो उसके बाद आपको अपने जो लॉगिन आईडी है आपकी, यानी कि जो आपका पासवर्ड है और जो आपकी आईडी है, उसी के माध्यम से आपको संपूर्ण शुल्क जमा करना होगा दोस्तों। आगे कह रहा है कि निजी पॉलिटेक्निक संस्थाओं में प्रवेशित अभ्यर्थी केवल 3,000 रुपये अपने लॉगिन के माध्यम से जमा करेंगे। यानी कि जिन लोगों का प्राइवेट पॉलिटेक्निक संस्थाओं में होगा एडमिशन, उन लोगों को केवल 3,000 रुपये अपने ऑनलाइन माध्यम से जमा करना होगा दोस्तों। बाकी का जो शेष शुल्क होगा अभ्यर्थी संस्था में स्वयं उपस्थित होकर वो उसको जमा करेंगे दोस्तों। आगे कह रहा है कि यदि संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2021 में उत्तीर्ण अभ्यर्थी प्रथम चरण में रजिस्ट्रेशन नहीं कराता है तो वह द्वितीय चरण में रजिस्ट्रेशन कराकर काउंसलिंग में भाग ले सकता है। इसी प्रकार अगर द्वितीय चरण में नहीं कराता है तो तृतीय चरण में रजिस्ट्रेशन न कराने वाले अभ्यर्थी
करा करके वो सेकेंड राउंड में भाग ले सकता है। सेकेंड राउंड में नहीं कराता है तो थर्ड राउंड में अभ्यर्थी अपना रजिस्ट्रेशन कराकर काउंसलिंग में भाग ले सकता है। इसके बाद आगे कह रहा है दोस्तों, रजिस्ट्रेशन के समय अभ्यर्थी को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए एक जनपद का चुनाव करना होगा। यानी कि आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए दोस्तों एक जनपद का चुनाव करना होगा। यानी कि आप सभी जिलों में बनाया गया है सेंटर, तो आप अपने ज़िले का, अपने नज़दीकी ज़िले का चुनाव कर सकते हैं दोस्तों। आगे कह रहा है कि आवंटित पॉलिटेक्निक संस्था में मूल अभिलेखों तथा एक एक छाया प्रति, यानी कि जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं और उनकी एक एक छाया प्रति जो दोस्तों, यानी कि जो आपका उसका प्रिंट आउट है, उसके साथ आवंटन के चरण की निर्धारित तिथियों में उपस्थित होना होगा, अन्यथा उसका आवंटन निरस्त माना जाएगा। और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो जो आपका अलॉटमेंट हुआ है, आपकी जो सीट अलॉट हुई है, उसको निरस्त कर दिया जाएगा दोस्तों। आगे कह रहा है दोस्तों कि प्रवेशित सीट को छोड़ने की स्थिति में, यानी जब आप एडमिशन ले लेते हैं, आपका सीट अलॉट हो जाता है, आप फीस पेमेंट कर देते हैं और उसके बाद आप सोचते हैं कि नहीं हमको एडमिशन नहीं कराना है, तो आपको एक सिलेक्शन दिया जाएगा कि आप उसमें क्या कर सकते हैं, विड्रॉल का ऑप्शन चूज कर सकते हैं। ऐसी दशा में आवंटित संस्था एवं पाठ्यक्रम पूर्णतया निरस्त हो जाएगा। इसके बाद आपका जो उसमें जो पूरा जो आप कंप्लीट किए थे, जो चरण आपने फॉर्म भरा था, वो सब क्या हो जाएगा दोस्तों, कैंसिल हो जाएगा और आप पूरी तरह से बाहर आपको कर दिया जाएगा। और जो आपने शुल्क जमा किया है वो सारा आपका सारा शुल्क वापस कर दिया जाएगा। परंतु ऐसे अभ्यर्थी काउंसलिंग के समस्त चरणों से बाहर हो जाएंगे। ऐसा करने से आपको सभी चरणों से दोस्तों बाहर कर दिया जाएगा, लेकिन आप अगले साल फिर एग्ज़ाम दे के उसमें भाग ले सकते हैं। तो ये थी जानकारी काउंसलिंग की दोस्तों। उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे जानकारियाँ आप लोगों को समय पर मिलती रहे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।